सुप्रभात बच्चों। आज हम इसी करते हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले थोड़े से प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर देना, लेकिन एक साथ मत देना, हाथ खड़े करना, मैं खड़ा कर दूंगी जिससे मैं पूछना चाहती हूँ। तो मुझे ये बताइए, अयोध्या सुना है आपने ना? अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, कौन सा मंदिर है आप बताइए? राम मंदिर। पूरे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, राम जी जो श्री राम थे, उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए क्या बनाया? समुद्र पार किया था उन्होंने सीता जी को बचाने के लिए, बताइए। राम सेतु या पुल बनाया था ना। अच्छा वो जो राम सेतु था उसके नीचे क्या बह रहा था? क्या बह रहा था बताइए? पानी या जल है ना। अच्छा ये बताओ कि जब उनको गंगा पार करनी थी पानी से भरी हुई, तब उन्होंने किसका सहारा लिया था? आप बताइए। केवट। तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसंग है केवट का प्रसंग, आप इसके बारे में जानते हैं? कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ते हैं केवट के प्रसंग के बारे में। मैं पढ़ाती हूँ, आपका ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। बरबस राम समुद्र पठाए, सुरसरी तीर आभूत आए। यहाँ पर तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के समुद्र जी जो थे, उनके समुद्र जी उनसे बोलते हैं कि आप जाइए और हमें गंगा नदी पार करनी है, उसके लिए एक नाव लेके आइए। क्या लेके आइए? नाव लेके आइए। मांगी ना केवट आना, कभी तुम्हार मन मुँह में जाना। जब सुमंत्र जी ने केवट से नाम मांगी तो केवट तुरंत नहीं आए उनके पास, उन्होंने तुरंत नहीं सुना और उन्होंने कहा कि मैं आपके मन की जो भाव है उनको जानता हूँ कि आप मेरे से कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। चरण कमल रज कपूर सब कहिए, मानुष करे ना मुझी कछु कहिए। यहाँ पर केवट जी कहते हैं कि मैंने सुना है सभी से कि जब भी आपके जो चरण कमल की जो रज है, यानी कि जो आपके चरणों की धूल है, वो बहुत अद्भुत है। कैसी है बच्चा? बहुत अद्भुत है। केवट जी कहते हैं कि जो आपके चरणों की धूल है बहुत अद्भुत है, वो एक पत्थर को भी सुंदर स्त्री बना सकती है। क्या बना सकती है? सुंदर स्त्री बना सकती है। छुअत शिला भई नाग सुहाई, पाहत ने नाग काट कठिनाई। यहाँ पर कहते हैं केवट जी कि जब आपने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, वो वर्षों से एक मूर्त बनी हुई थी पत्थर की, जैसे ही आपके चरण कमल की रज यानी कि आपके चरणों की धूल छुई उनसे, वैसे एक सुंदर नारी बन गई, स्त्री बन गई। मेरी जो नाक है वो तो सिर्फ एक लकड़ी की मात्र है। किसकी मात्र है? लकड़ी की। यदि उसका कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। करने मुड़ी खरीदी हुई जाएगी, वोट परई मुड़ी ना उड़ाई। यहाँ पर वे कहते हैं कि यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा। मेरी नाव जो स्त्री बन जाएगी तो फिर मैं आगे क्या काम करूँगा, आगे क्या कार्य करूँगा। एक ही प्रतिपाल सब परिवार जो नहीं जाना बचवाऊँ पूछा। यहाँ पे वे कहते हैं कि जो मेरे परिवार का पालन पोषण है वो इसी नाव के द्वारा हो रहा है, और यदि वो नाव नहीं रही, वो नाव नष्ट हो गई, तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। जो प्रभु पार अक्सी का चहूँ मुहि पद पदो पखालन करूँ। ये कहते हैं प्रभु यदि आपको ये गंगा नदी पार करनी है, नाव पे बैठना है, तो आपको सबसे पहले मेरे से आपके जो चरण है वो पखराने होंगे, यानी कि जो आपके चरण है वो खुलवाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, जो केवट है वो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का रास्ता रोके हुए हैं कि मैं आपको नाव में नहीं बैठने दूंगा। यदि आपको बैठना है तो आपको सबसे पहले अपने चरण मुझसे खुलवाने होंगे। आप कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? जो आप पढ़ दो इसको।